हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चों की हैंडराइटिंग कैसे अच्छी करें, बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी करने की ट्रिक्स। क्योंकि हैंडराइटिंग जो होती है वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है। किसी भी बच्चे की नोटबुक कोई देखता है तो सबसे पहले राइटिंग पर ही नज़र जाती है, और अगर राइटिंग अच्छी होती है तो होता है वाह बहुत अच्छी राइटिंग है। राइटिंग ख़राब होती है तो थोड़ा सा बैड इफेक्ट पड़ता है, बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी करने के लिए हमें इनिशियल स्टेज से ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। राइटिंग से परफेक्शन आता है, और जितना ज़्यादा हम बच्चे को राइटिंग करवाएंगे इतना ज़्यादा उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और उसकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होगी। तो कौन कौन से ट्रिक्स मैंने अपनाए आपके साथ शेयर करती हूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ है कि बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी करने के लिए हमें इनिशियल स्टेज से ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एलकेजी में ही बच्चों को अक्षर ज्ञान जो होता है हिंदी वर्णमाला सिखा दी जाती है। और इसी तरीके से इंग्लिश का अल्फ़ाबेट वो तो नर्सरी से ही स्टार्ट हो जाता है, और एलकेजी में और यूकेजी तक तो बच्चों को अच्छे से हिंदी का जो वर्णमाला है, अक्षर ज्ञान है, और अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश का, वो सभी अच्छे से सिखा दिए जाते हैं। तो हमें यूकेजी से ही, और बच्चों को इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स भी उनके माइंड में सेट हो जाते हैं यूकेजी में। तो हमें इनिशियल स्टेज से ही, जब बच्चा यूकेजी में या क्लास 1 में है, तो डेली 1 पेज हिंदी की राइटिंग का, जब 1 पैराग्राफ पोएम्स होती हैं, कविताएं होती हैं बच्चों की किताब में, तो वही कविता जो बच्चा बोल रहा है, जिसको पढ़ता है, जो उसने लर्न कर रखी हैं कविताएं, उन कविताओं को भी आप टिक कर दीजिए। या कोई भी पैराग्राफ है, कोई भी स्टेंजा है, हिंदी का बुक्स होती, छोटी छोटी स्टोरीज़ होती हैं हिंदी की, और हिंदी में पोएम्स के जो कविताओं के स्टेंजा होते हैं उसको टिक कर दीजिए, 4 लाइन का, 5 लाइन का। बेटा इसको एज इट इज़ नोट डाउन करो। जब बच्चा उसको लिखेगा तो वो शब्द उसके दिमाग में सेट होंगे, मात्राएं वो देखेगा किस तरीके से लग रही हैं, कोई छोटा ओ की ए की, तो वो आगे चलकर आपको मात्राएं पढ़ाने में भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि बच्चे ने लिख रखा है, उतार उतार के देख देख के उतारा, और उसको अच्छी हैंड राइटिंग के लिए बोलिए। प्रेशर से नहीं, बहुत प्यार से बोलना है, बच्चों को हमेशा प्यार से ही डील करना है कि बेटा आप सुंदर सुंदर लिखिए, आराम से लिखिए, देर तक भले लिखिए। तो उससे क्या होगा, उसकी राइटिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी बच्चे की। देख देख के हिंदी में उतारेगा जब, तो सुंदर डे बाय डे उसकी राइटिंग अच्छी होती है। 1 मंथ आप ये ट्रिक अपना के देख लीजिए, डेफिनेटली आपको 1 मंथ बाद अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे कि बच्चे की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो रही है। बस ये ध्यान देना कि बच्चा अच्छा अच्छा लिखे, देख के उसको बोझ जैसा नहीं, बल्कि इंटरेस्ट के साथ सुंदर सुंदर राइटिंग करे। इसी तरीके से आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। पोएम्स हैं, छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं, यूकेजी और क्लास 1 की मैं बात कर रही हूँ, तो एज इट इज़ उतारे उसको देख देख के। जब इवन वो रीड नहीं कर पा रहा है, इसी तरीके से हिंदी भी वो रीड नहीं कर पा रहा है, बट देख देख के जब उतारेगा तो वर्ड्स उसके माइंड में सेट होंगे। और इस समय बच्चों का ग्रैस्पिंग पावर बहुत फास्ट होता है। जब वो देख देख के उतार रहे होते हैं तो वर्ड उनके माइंड में सेट होते जाते हैं, और कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, उन सारी चीज़ों को ध्यान दे के लिखते चलते हैं। बिंदी भी होती है, फुल स्टॉप को रिकॉग्नाइज करने लगते हैं कि ये फुल स्टॉप है। तो आप जैसे बच्चे ने छोड़ दिया तो आप बताएंगे बेटा ये फुल स्टॉप, इसको छोड़ना नहीं, उसके माइंड में सेट हो गया। फुल स्टॉप के बाद हमने नया सेंटेंस स्टार्ट किया, देखिए कैपिटल लेटर से स्टार्ट है। तो वो चीज़ें बच्चे के माइंड में यूकेजी से ही आने लग जाती हैं, क्लास 1 से ही सब सेट होने लग जाती हैं। तो ये चीज़ें आप स्टार्टिंग से ही जब ध्यान देंगे तो डेफिनेटली बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर आपका बच्चा 4th 5th 6th क्लास में भी पहुँच गया, राइटिंग नहीं अच्छी है, तो भी आप उसको यही ट्रिक्स फॉलो करवाएं। डेली 1 पेज हिंदी का सुलेख लिखे, या कुछ भी अगर लर्न कर रहा है तो उसको देख के उतारे। तो इससे क्या होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि हिंदी इंग्लिश तो अच्छी हो जाती है बच्चों की, बट हिंदी राइटिंग या हिंदी में बच्चे वीक होते हैं, हिंदी से डरने लगते हैं, उनको बड़ा टफ फील होता है, जबकि हिंदी बहुत ईजी है, हम लोग जैसा कि जानते हैं सभी लोग। तो क्या होता है, क्योंकि हम लोग बच्चों को हिंदी पे फोकस नहीं करते हैं, इसलिए बच्चों को हिंदी टफ लगने लगती है। अगर हम स्टार्टिंग से ही बच्चों को इंग्लिश की तरीके से हिंदी पर भी फोकस करेंगे तो उनके लिए हिंदी इंग्लिश की लैंग्वेज प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रह जाएगी, और दोनों ही लैंग्वेजों पर उनकी अच्छी कमांड हो जाएगी। तो हिंदी की राइटिंग भी डेली आप करवाइए, इंग्लिश की राइटिंग भी 1 पेज डेली करवाइए। वो किसी भी तरीके से आप राइटिंग करवा सकते हैं। लर्न करने के बाद बच्चे को बोलिए 1 पेज डेली लिखे, तो उससे उसकी मात्राओं की गलतियाँ, ये सारी चीज़ें भी सुधरती चली जाएंगी और राइटिंग भी अच्छी होती जाएगी। और जब बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी तो आपकी प्रॉब्लम तो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। और डेफिनेटली आपको ये ट्रिक्स मेरे काम के लगे हों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मेरे डाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं अपलोड करूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।